अक्सर कहा जाता है कि हर बड़े क्राइम के पीछे एक चेहरा होता है जो दुनिया को दिखाई देता है। लेकिन उस क्राइम के पीछे एक और दूसरा चेहरा भी होता है जो छुपा होता है और पर्दे के पीछे रहकर पूरी स्क्रिप्ट लिखता है। और ये बात एप्स्टीन फाइल या एप्स्टीन केस पर बिल्कुल सही साबित होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1961 में क्रिसमस ईव पर। फ्रांस के एक बेहद ही रईस घर में गिस्लेन मैक्सवेल नाम की एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की के पिता थे रॉबर्ट मैक्सवेल, जो कि एक बड़े मीडिया हाउस के ओनर, पब्लिकेशंस के मालिक और एक ऐसे इंसान जिसका रसूख इतना था कि ब्रिटेन के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनके सामने झुक जाते थे। रॉबर्ट के 9 बच्चे थे, जिनमें से सबसे छोटी बेटी गिस्लेन थी। गिस्लेन थी तो सबसे छोटी, मगर अपने पिता रॉबर्ट की सबसे लाडली थी। या यूं कहें कि गिस्लेन अपने पिता को बहुत ही कम उम्र में समझ चुकी थी और वो जान चुकी थी कि अपने पिता को किस तरह से खुश रखना है, और वो अपने पिता की हर बात मानती थी। अपने पिता को नाराज होने का एक भी मौका नहीं देती थी। रॉबर्ट मैक्सवेल एक ऐसे इंसान थे जिनकी हुकूमत घर के बाहर भी चलती थी और घर के अंदर भी। और घर के अंदर भी उनका स्वभाव अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिल्कुल किसी तानाशाह जैसा था। जब भी वो किसी पार्टी में जाते तो अपनी पत्नी के सामने ही दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते, लेकिन उनकी पत्नी के मुंह से कभी भी एक शब्द भी नहीं निकलता था। कहा यह भी जाता है कि रॉबर्ट अपने बच्चों को भी मेंटली और इमोशनली बहुत टॉर्चर किया करते थे। लेकिन गिस्लेन इकलौती ऐसी बेटी थी जिसने अपने पिता को खुश करने का रास्ता ढूंढ लिया था, और यहीं से गिस्लेन के अपने कैरेक्टर की भी नींव पड़ती है। उसने सीख लिया था कि कैसे ताकतवर लोगों की चापलूसी की जाती है और कैसे उनके साये में रहकर अपना वर्चस्व बनाया जाता है। अपने पिता के इर्द गिर्द रहकर उसने ये तो ज़रूर सीख लिया था कि ये दुनिया सिर्फ पैसे और रसूख वालों की है। अपने पिता रॉबर्ट के साथ ही गिस्लेन दुनिया के लगभग सभी पावरफुल लोगों से मिलती थी। लेकिन इस स्टोरी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1991 में। रॉबर्ट मैक्सवेल की लाश अटलांटिक महासागर में उनके प्राइवेट लग्जरी यॉट के पास तैरती हुई मिलती है। ये इकलौता झटका नहीं था। रॉबर्ट के जाने के बाद मैक्सवेल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो जाता है। करोड़ों का कर्ज और धोखाधड़ी के आरोप सामने आते हैं। हालत ये हो गई कि जिस मैक्सवेल परिवार के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, अब वही परिवार पूरी तरह से सड़क पर आ चुका था। इस हालत में कुछ समय तक तो गिस्लेन को अपने उन दोस्तों से भी पैसे मांगने पड़े जो उनकी महंगी पार्टी का हिस्सा बनने के लिए सोर्स लगाया करते थे। और फिर जब इस सब से काम बनना बंद हो गया तो गिस्लेन न्यूयॉर्क चली गई। उसके पास अब भले ही पैसा नहीं था, लेकिन क्लास और कनेक्शंस अब भी भरपूर थे। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है जेफरी एप्स्टीन से, एक ऐसा इंसान जिसके पास बेशुमार दौलत थी मगर कनेक्शंस नहीं थे। एप्स्टीन को वीआईपी पार्टीज में एंट्री चाहिए थी और गिस्लेन को फिर से एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसके पिता की तरह ही उसकी रईसी को बरकरार रख सके। दोनों एक दूसरे की अच्छी ज़रूरत थे। लेकिन इस लव स्टोरी में भी एक बड़ा मोड़ तब आता है जब गिस्लेन को जेफरी की आदतों के बारे में पता चलता है। गिस्लेन एक बार अपनी दोस्त से मिलती है और एप्स्टीन की इन आदतों के बारे में बताती है। वो कहती है कि एप्स्टीन को एक दिन में 3 बार ऑर्गेज़म की नीड होती है, जिसे मुझे पूरा करना पड़ता है। यहाँ पूरा करने से मतलब है कि उसके लिए एक पूरे दिन के लिए किसी एक लड़की को ढूंढना, और ये लड़कियाँ कैसी होनी चाहिए इसका भी एक डिस्क्रिप्शन होता है। ये लड़कियाँ कम उम्र की होनी चाहिए, जो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ती हों। जब इस बात को गिस्लेन की दोस्त सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है, तो क्या तुम ये सब करती हो? गिस्लेन जवाब में कहती है कि हाँ, मैं ये सब करती हूँ। उसकी दोस्त उससे एक और सवाल करती है। वो गिस्लेन से पूछती है कि तुम इन लड़कियों को कहाँ से लाती हो? जवाब में गिस्लेन कहती हैं कि वो लड़कियाँ कुछ नहीं हैं, वो सिर्फ ट्रैश हैं। गिस्लेन का जवाब सुनकर उसकी दोस्त हैरान रह जाती है। इस जवाब से ये तो बिल्कुल साफ था कि गिस्लेन उन लड़कियों को एक नॉर्मल सा इंसान भी नहीं मानती थी। वो उन्हें सिर्फ इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें समझती थी, जिनका वो बस इस्तेमाल कर रहे थे और जिसके बदले में वो उन्हें कीमत दे रहे थे। एप्स्टीन के पास पैसा था, लेकिन लड़कियों को ग्रूम करने का हुनर गिस्लेन के पास था। लड़कियों को फंसाने और जेफरी तक लाने में कभी लड़कियों को मैनिपुलेट किया जाता था तो कभी उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता था, और कभी कभी उन कम उम्र की लड़कियों को डराया धमकाया भी जाता था।
एप्स्टीन केस के सर्वाइवर्स बताते हैं कि गिस्लेन एक बड़ी बहन की तरह उनकी लाइफ में आती थी। वो उनकी तारीफ करती, उन्हें शॉपिंग पर ले जाती और धीरे धीरे उन्हें उस नरक की तरफ धकेल देती जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पहले ये काम सिर्फ छोटे लेवल पर ही था, लेकिन जब इस सब से भी इनका मन नहीं भरा तो इसके लिए एक प्राइवेट आइलैंड को इसका मेन स्पॉट बनाया गया। इस आइलैंड को वर्जिन आइलैंड कहा जाता था। कुछ लोग इसे पीडोफाइड आइलैंड भी कहने लगे थे। इस आइलैंड पर दुनिया भर के नामचीन चेहरे आते थे। यहाँ क्या होता था ये तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो अब सब जानते हैं। अभी जो एप्स्टीन फाइल्स से पिक्चर्स रिलीज़ की गई हैं उससे काफ़ी कुछ क्लियर है। माइकल जैक्सन, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ तक कि प्रिंस एंड्रयू भी उनकी इस पार्टी का हिस्सा बने हैं। न्यूयॉर्क के टाउन हाउस से लेकर न्यू मैक्सिको के रेंच और उनके प्राइवेट आइलैंड्स तक पे ये जाल बिछा हुआ था। गिस्लेन सिर्फ एक मैनेजर नहीं थी, वो एप्स्टीन की मैडम थी। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि एप्स्टीन के पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते रहें ताकि उनका प्रोटेक्शन बना रहे। गिस्लेन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन जब भी दिखाई देते थे उन दोनों का ही चेहरा हंसता हुआ नजर आता था, क्योंकि शायद वो जानते थे कि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और अगर उनका ये खेल कभी पब्लिक होता भी है तो वो अकेले नहीं होंगे जो इस खेल में फंसेंगे या जिम्मेदार होंगे। उनके साथ सभी नामचीन हस्तियां भी फंसेंगी और इसीलिए शायद उन पार्टीज में फ़ोटोज़ लिए जाते थे, वीडियोस शूट की जाती थी, ताकि टाइम जब आए तो अपनी जान कैसे बचानी है उन्हें ये अच्छे से पता था। मगर फिर भी उनके इस खेल का पर्दाफाश हुआ। जेफरी और गिस्लेन को गिरफ्तार किया गया। 2019 में जेल के अंदर ही जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया। अब ये कितना सच है और कितना झूठ इस बारे में भी कोई नहीं जानता, लेकिन गिस्लेन अभी भी जेल में ही है और अपनी सज़ा काट रही है। गिस्लेन जेफरी की हर बात मानती थी, क्योंकि वो बिना पैसे की जीना जानती ही नहीं थी। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर गिस्लेन जेफरी से उस टाइम पर ही अलग हो जाती जब उसने ये शर्त रखी थी, तो क्या जेफरी इतना टॉप लेवल पर ट्रैफिकिंग कर पाता? सोचने वाली बात ये भी है कि इतने बड़े घर की लड़की अपने उस रईस स्टेटस को नहीं खो पाई, बल्कि उसने अपनी उस लग्जूरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए इतनी लड़कियों को मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ किया, उन्हें टॉर्चर किया, जिसका कोई भी इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या गिस्लेन सिर्फ एक मोहरा थी या इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।